के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो ऐसे हैं हालात पश्चिम बंगाल के और बीजेपी साफ कह रही है कि एथनिक क्लिंजिंग का काम ममता सरकार कर रही है। हम इस पर करेंगे विशेष चर्चा। हमारा आज का विशेष क्या है वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। हमारा आज का विशेष, हिंसा की आग में जलता बंगाल। जी हां, हिंसा की आग में किस तरह से बंगाल जल रहा है, आज हम इसी पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिब्रेवाल जी हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ टीएमसी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए सोफिया खान जी मौजूद हैं। सोफिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हैं। अनंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सोफिया जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। साफ तौर पर आपने देखा इस रिपोर्ट को, राज्यपाल, एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन, बीजेपी साफ कह रही है कि एथनिक क्लिंजिंग का काम टीएमसी की तरफ से की जा रही है और यह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। आपकी प्रतिक्रिया? नमस्कार आप सभी को। देखिए, ममता बनर्जी ने साफ साफ कड़े शब्दों में कहा है कि ये कहीं ना कहीं बंगाल को जलाने का षड्यंत्र भाजपा 2021 से कर रही है। और अभी चूंकि वक्फ को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर इनको एक मौका मिला, तो उसमें आरएसएस और भाजपा दोनों मिलकर हिंदुओं पर अत्याचार करके ममता बनर्जी के सरकार को घेरने की एक गंदी साजिश कर रहे हैं। 2021 में भी किया था, लेकिन उन्होंने 2021 में भी मुंह की खाई, 2024 में किया, 2024 में मुंह की खाई, अब 2026 का इनका तैयारी है। तो 2026, लेकिन सोफिया जी, जो चीजें मुर्शिदाबाद में हुई हैं, क्या वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं? ये सारी चीजें है बहुत ही, मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। फिर वो क्यों चुप है? ममता बनर्जी क्यों चुप है? क्यों बयान नहीं दे रही हैं? हिंदू पलायन कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनकी तरफ से चुप्पी है। किसने कहा कि वो बयान नहीं दे रही हैं? कहां कुछ बोल रही हैं? से बयान दे रही हैं। वो इमाम मुअज्जिन से मिलती हैं ताकि वो ये जो प्रोटेस्ट है, भले पीसफुल प्रोटेस्ट है, ताकि इस पीसफुल प्रोटेस्ट को भी रोक सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पीसफुल प्रोटेस्ट को एक दंगे का रूप देने की चेष्टा कर रही है भाजपा। इसलिए ममता बनर्जी चाह रही है कि ये जो चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाए। और देखिए, 278 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, प्रशासन अपना काम कर रही है और रिपोर्ट भी जा चुका है हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कि लोग जो पलायन किए थे वो लोग वापस आ गए हैं। और कहीं ना कहीं जो हालात है वो अभी भी नहीं आए हैं, अभी भी नहीं आए हैं। सोफिया जी, हमने रिपोर्ट अभी दिखाई, एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन वहां गई हैं, राज्यपाल वहां पे गए हैं, उनसे मिलके आए हैं, वो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वो लोग। कहीं ना कहीं देखिए, आपका सवाल राज्य सरकार से बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आश्वासन तो दीजिए, ये आश्वासन तो देना पड़ेगा ना टीएमसी गवर्नमेंट को, ममता सरकार को। बॉर्डर के एरिया में ही ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? पूरे राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में, पूरे क्या बॉर्डर का एरिया पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं है? बंगाल में कई डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन केवल मुर्शिदाबाद या अन्य बॉर्डर वाले क्षेत्र में तो क्या वो पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं है? सोफिया जी, केंद्र बल इतने दिनों से क्या मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं है? मान लेते हैं पश्चिम बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर पाई, नाकारी है, तो केंद्र बल क्यों नहीं? केंद्र बल ने क्यों नहीं? तो सबसे पहले तो आप ही से सवाल ना, क्यों ये सरकार ऐसे कैसे कर पा रही है, ऐसे कैसे होने दे रही है इन सारी चीजों को? इसका मतलब कि आपकी सरकार नाकारी सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही है। यहां पर जब शासन हमारा है तो हमारी सरकार क्यों बदनामी लेगी अपने आप में? देखिए, जिसको बंगाल नहीं मिल सका 2021 के बाद, वो लोग चेष्टा कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं सोफिया जी, मुझे एक चीज बताएं कि जो सैकड़ों लोग, एक मिनट सोफिया जी, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल यह है कि जो सैकड़ों लोग अपने घर को छोड़ के चले गए हैं, एक तो उनके घरों को जला दिया गया है और दूसरी बात वो आने के लिए तैयार नहीं है। सोफिया जी, आपने देखा, आप हमने बाइटें वो सुनाई, वो कह रहे हैं कि हमें कैसे भरोसा जगेगा कि ये सरकार फिर से हमारे साथ मारपीट नहीं करेगी, हमें मार नहीं दिया जाएगा। ये भरोसा ही नहीं है उनके मन में आपकी सरकार के प्रति। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, और जितने भी दंगाई थे, 278 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ममता बनर्जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी हो, वो जिस भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, टोपी लगाए, तिलक लगाए, उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि दंगा करने वालों की ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सोफिया जी, जीरो पे, ग्राउंड जीरो पे। देखिए कि आपकी सरकार कुछ कर रही है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ करती सोफिया जी तो केंद्रीय बलों को तैनात नहीं करना पड़ता आपके राज्य में।
बॉर्डर सुरक्षा तो भाई केंद्र का काम है ना। बॉर्डर से कौन बुला के ला रहा है दंगाइयों को, दंगा करवा के कौन वापस बॉर्डर से पार कर दे रहा है, ये तो मुझे लगता है जांच एजेंसी ही बता पाएगी। जब जांच होगा कोर्ट में ये सारी चीजें मुझे लगता है प्रूफ हो जाएंगी कि किसने ये शुरू किया, क्यों किया, इसकी मंशा क्या है। मंशा तो एक ही है कि बंगाल चल रहा है, ये पूरे देश को दिखाना है, पूरे देश में ममता तो ये साफ है सोफिया जी, बीजेपी का साफ कहना है, बीजेपी ने आरोप ये लगाया कि आप तुष्टीकरण की सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए ये सारी चीजें ममता बनर्जी कर रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। देखिए कुछ प्रैक्टिकल बात समझ लीजिए। प्रैक्टिकल बात ये है कि ममता बनर्जी अगर बहुमत के साथ जीतती आई हैं तो ये बहुत ही ज्यादा, तो इसलिए क्या आपको ये छूट मिल गई है क्या सोफिया जी? अगर बहुमत के साथ जीत के आई है तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया क्या इस बात का? 30%, एक मिनट 30% जनता से ममता बनर्जी बहुमत के साथ नहीं जीत रही हैं। ममता बनर्जी 2011 के बाद से बहुमत के साथ जीतती आ रही तो हैं। जिम्मेदारी से क्यों बच रही हैं? तो जिम्मेदारी से क्यों बच रही हैं सोफिया जी? प्रताड़ित कह रहे हैं, जिनको ये प्रताड़ित साबित कर रहे हैं यही हिंदू ममता बनर्जी को अभी लास्ट ज्यादा दिन नहीं हुआ 2024 के सांसद चुनाव में भी ममता बनर्जी के ही ज्यादा सांसद गए हैं। भाजपा का ग्राफ गिरा है। इससे समझ में आता है कि भाजपा हर एक कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरीके से बंगाल को हासिल कर सके, लेकिन हो नहीं पाएगा। प्रियंका जी, हो नहीं पाएगा। मैं मान रही हूं कि बंगाल में जो कुछ क्षेत्र में ये लोग दंगे करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। कई दिनों से इनकी कोशिश थी, आरएसएस कैंप लगाकर बैठा हुआ था। कई दिनों की कोशिश है जो इन्होंने वक्त के प्रोटेस्ट के आड़ में इन्होंने करवाया। प्रियंका जी, सोफिया जी कह रही हैं कि ये सारा दंगा बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर कराया है। मैंने उनकी सारी बातें सुनी, अब पेशेंस से जवाब सुनने बोलिए उनको। देखिए, जिस क्रूरता, बर्बरता और निष्ठुरता से इसको अंजाम दिया गया है, ये जो है वो देखते नहीं बनता। मैं उस जगह परसों जाकर के आई हूँ कोर्ट के ऑर्डर से, पीड़ितों से मिली, उनकी सारी बातें मैंने सुनी और मैं कहती हूँ आंख के आंसू नहीं सूखेंगे जो उनके ऊपर बीती है। ये कहती है दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, यहाँ पर दंगाइयों का है मगर धर्म नहीं है, कौम है। और ये कौम मुसलमानों की कौम है जिन्होंने दंगा किया, क्योंकि एक भी आदमी जिसको अरेस्ट किया इनकी पुलिस ने, उसमें से कोई हिंदू नहीं है, सारे के सारे मुसलमान। देखिए, ये कहती है बांग्लादेश से बुलाया, बांग्लादेश से वापस दंगे करा करके भेज दिया। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ इनका है, पुलिस इनकी है। ये कहती है बीएसएफ ने बुलाया, बीएसएफ ने भेज दिया। तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या खाक छान रही थी? तुम्हें नहीं पता था कि दंगाई आ रहे हैं और दंगा करके चले जाएंगे? फिर भी इनकी बात मानी। आगे सुनिए, इनके अपने डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सारे के सारे दंगाई जो है वो लोकल लोग थे, हमने 278 को पकड़ा। अगर लोकल 278 नहीं थे, बांग्लादेशी थे, तो कैसे आपके डीजीपी जो है वो कह रहे हैं कि सारे दंगाई लोकल थे? यानी इनकी बात यही झूठ साबित हो गई कि दंगा करने वाले कोई और नहीं बल्कि वहीं के लोकल थे, और इस दंगे को भड़काया वकफ की आग में इनके अपने नेताओं ने। जिस धुलियान में यह हादसा हुआ है, उस सड़क में इनके दो से ज्यादा तो एमएलए रहते हैं, एक एमपी रहता है, 3 काउंसलर रहते हैं। उन्हीं के घर के नीचे यह हुआ, मगर कि उनमें से किसी एक को खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि 4 रात पहले से हिंदुओं के घरों पर काली शाही फेंक करके उसकी मार्किंग की गई थी। चुन चुन करके हिंदुओं के घर जलाए गए। ये कहती है यहाँ कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ है, दंगाइयों का धर्म है यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट अगर ऐसा है तो वायलेंस फिर किसे कहते हैं? ये कहते हैं ममता बनर्जी चुप नहीं है। ममता बनर्जी 10 दिनों से इस्लाम में ये इमामों से मिली। इमामों से क्यों मिली? जिनके घर जले उनसे क्यों नहीं मिली? बिल्कुल, जिनका सब कुछ छिन गया उनसे क्यों नहीं मिली? बताइए सोफिया जी, शरीर पर हाथ लगाया गया उनसे क्यों नहीं मिली? बताइए। जिन बच्चों को वो इमामों से मिल रही हैं, लेकिन जो पीड़ित जो लोग हैं उनसे मिलने नहीं गई अभी तक। मैं बोलने की इजाजत है तो जी बताइए, जवाब दीजिए बीजेपी का। इमामों से, इमाम और मुअज्जिन जिसकी बात आम जनता, आम मुसलमान सुनती है, पॉलिटिकल जो लोग बातों को नहीं समझते, इमाम मुअज्जिन की बातों को समझते हैं, तो आप लोग क्लिपिंग चला के देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने गुहार लगाई है, उनसे कहा है कि आप लोगों को प्रोटेस्ट करना है। अगर करना है पहले तो कीजिए मत, अगर करना है तो दिल्ली में जाके कीजिए, क्योंकि ये जो बिल है, ये कानून वो दिल्ली से पास हुआ है। लेकिन तो उससे पहले सोफिया जी उन पीड़ितों से तो मिलना चाहिए था ना। रहने दीजिए। ममता बनर्जी ने इमाम मुअज्जिनों से रिक्वेस्ट, अरे उससे पहले तो उन लोगों से मिलना चाहिए था जो शिकार हुए हिंसा का। इनके बीच में सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आपने सवाल किया, मैंने जवाब
दो बार बोला, लेकिन ये फिर उसी बात आपने को सवाल कर रही किया, है। मैंने जवाब इमामों दिया। से इसलिए और जिस मिली काम की ये बात क्योंकि कर रही हैं, सिर्फ ये एक ही काम के थे। तो जब इन्होंने उन्होंने कहा साफ-साफ जब भाइयों का धर्म नहीं होता, उन्होंने धर्म तो कहा, साफ-साफ तो कहा हम कि कहिए, मुसलमान तो हम को कहिए, वो इस्लाम से ताल्लुक रखते थे, ये दंगा ही कहिए, है। आपने कहा ना, धर्म तो शब्द का ये किस इस्तेमाल मत मुसलमान के लिए करिए, वक्त धर्म लाइए शब्द आप का लोग? इस्तेमाल हिंदुओं के लिए होता है, किस और इस मुसलमान दंगाई की के बात कई कर हिंदू रहा है? हैं का, पंचर वाले बल्कि मुसलमान? पीड़ित हिंदू हैं, पंचर जिनके वाले साथ मुसलमान, शोषण हुआ बोलिए वो ना। पीड़िता है, आप हिंदू लोग हैं। हमें दंगाई कहते हैं। एक मुसलमान को आप कुछ लोग नहीं हुआ, मुसलमान सारे के को सारे पंचर हिंदुओं वाले के साथ कहते हैं। धर्म हुआ। आप लोग मुसलमान और ये को कहते हैं कठपुतली किसी धर्म से कहते नहीं, हैं। धर्म आप शब्द का लोग इस्तेमाल मुसलमान मत को करिए अपनी जुबान से। कहते हैं। आप कहिए कि उस पर्टिकुलर टर्म से थे। की संपत्ति में नजर भी रखते हैं मुसलमानों। ये देखिए सब ये जिनका खून हुआ उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगी। नहीं, सोफिया जी, मेरा सवाल आपसे, सोफिया जी, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगी। भड़का कर रस्तों में ले आए। सोफिया जी, मेरा सवाल आपसे सुनिए, सोफिया जी सुनिए। भड़काने के लिए नहीं। आप लोगों ने रस्तों में रखा है मुसलमानों को। ये साबित करने के लिए कि मुसलमान दंगाई है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मुसलमान दंगाई है। मुसलमान अरे किस कौम की बात कर रही हैं? आपके कौम, सुनिए, जो कौम किसानों के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, जो कौम किसानों के ऊपर गाड़ी से क्रॉस जब एक करते प्रोटेस्ट हैं, पीसफुल नहीं हो रहा तो काहे नहीं रोक रही सरकार? यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है ये, टेररिज्म स्टेट ने स्पॉन्सर किया और इनको वक़्फ के नाम पर सड़कों पर उतार दिया, कहा हिंदू खाली कर दो, गांव से 30% हिंदुओं की आबादी मिटा दो। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो गया। और इन्होंने खुद 2021 से आप लोग कह रहे हैं बंगाल चल रहा है, लेकिन हिंदुओं ने तो आपको वोट दिया नहीं, वक़्फ के नाम पर वोट दिया नहीं, सोफिया जी, आप फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स पे, अरे मैं सोफिया जी, नहीं हो सकती। मैं तो कहती हूँ आप तो इसका मतलब कि आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। ये कहती है कि यही हिंदू तो ममता को वोट देते हैं, तो जिस हिंदू ने ममता को वोट दिया था, ममता ने क्या किया? उन्हीं के गले कटवाए। क्या किया टीएमसी ने? उन्हीं के गले कटवाए। और आज हिंदुओं के गले कट रहे, ममता खामोश है। इसका मतलब हिंदू को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ वोट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है अन्याय की, यहाँ इंसानियत की बात हो रही है सोफिया जी, और क्रूरता की। अरे बाप बेटे को मार दिया गया, 3 लोगों की हत्या हो गई है, मृत्यु हो चुकी है। हिंदुओं की महिलाओं को सुरक्षा की बात कीजिए। बहुत हुआ मुसलमानों को विलन दिखाना बंद कीजिए। दंगाइयों ने हिंदुओं के गले पर, दंगाइयों ने हिंदुओं की महिलाओं के गले पर तलवार रख दी। मुसलमान प्रधानमंत्री के साथ पंचर वाला है, तो मैं बता दूं कि मुसलमान बच्चों को मार देंगे। या तो इस्लाम कबूल करो या हमारी तीसरी बेगम बनो। जान दी है ये मिसाइल मैंने पीछे वो मुसलमान थे, ये जिस मुसलमान कह रही है वहाँ के लोगों ने ये कहा, तो वो मुसलमान है। सोफिया जी, एक मिनट, प्रियंका जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट, हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट, अब शांत हो जाए दोनों। अनंत विजय जी, आपने बीजेपी को भी सुना, आपने टीएमसी को भी सुना, लेकिन मेरा सवाल अनंत जी सीधे एक पत्रकार के तौर पर कि जो कुछ वहां पे हो रहा है पश्चिम बंगाल में, एक इंसानियत के नाते आप सोच के देखिए, लोगों के घरों के घर जला दिए गए, लोग मार दिए गए, 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, अपने घर को लोग पलायन करने के लिए मजबूर। ऐसी स्थिति में क्या वहां के जो लोग, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, वो कैसे भरोसा उनमें जगेगा कि वो अपने घर वापस आ सकें? हमने देखा कल राज्यपाल उनसे मिलने गए थे, आज एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन उनसे मिलने गई थी, वो लोग किस तरह से वो वहां पे रो के उनका बुरा हाल है, कैसे ये भरोसा जगेगा? और ये भरोसा तोड़ने का काम किसने किया? देखिए, सवाल भरोसा जगने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि ममता बनर्जी की सरकार कर क्या रही है। राज्य सरकार, और ये कोई पहली बार हिंसा नहीं हुई है। अभी अग्निमित्रा पॉल को मैं सुन रहा था और प्रियंका जी ने भी एथनिक क्लींजिंग की बात की। ये थोड़ी ज्यादा हो गई बात, लेकिन एथनिक क्लींजिंग बहुत प्लान्ड होता है, लेकिन ये भी प्लान्ड है। आप ये देखिए कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए क्यों छुआ गया। सवाल यही है कि जहां जहां मुसलमान, ये डेमोग्राफिक और सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जहां जहां मुसलमानों की संख्या 60% से अधिक है, वहां इस प्रकार की हिंसा होती है। और ये एक स्टडी है, ये मैं अपने मन से या अपनी इससे कुछ नहीं कह रहा हूं। आप देख लीजिए कि ऐसी स्थिति में आनंद जी, ऐसी स्थिति में तो सरकारों का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली, मैं वहीं पर आ रहा था मिश्रा जी कि जब इस प्रकार की चीजें, ममता बनर्जी के बयान भी लगातार बदलते रहे, इमामों और मुअज्जिनों के पार्टी में वो जो जलसा उन्होंने बुलाया, जिसको अब ये दूसरा रंग देने का प्रयास किया जा रहा है कि वो शांति दूतों की बैठक थी और उन शांति दूतों से ये अपील की गई कि समाज आपकी बात सुनता है, इसीलिए आप जाके समाज को समझाइए। ये प्रश्न भी ममता बनर्जी को, इसका भी उत्तर देना पड़ेगा कि उसमें से कितने
इमाम और कितने मुअज्जिन मुर्शिदाबाद जाके उन्होंने शांति की अपील की। बिल्कुल। लेकिन वहां भी उन्होंने क्या कहा, आज ये बांग्लादेश से दंगाई बुलाने की बात करें, ममता बनर्जी तो कह रही थी ये कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा है, अलग अलग तरीके से। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार या ममता बनर्जी इसमें काम करते हुए नहीं दिख रही हैं। इसमें लोगों को वो भरोसा जिसकी बात आप कर रहे थे आरंभ में, जो मैंने आपको कहा कि भरोसे से ज्यादा ये सोशल प्रॉब्लम है, लोगों को भरोसे की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। आज वहां पर नदियों के किनारे लोग रह रहे हैं, जो समाचार पत्रों में छप रहे हैं। मुझे कल मैं बात कर रहा था, वहां के एक लेखक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आप लोग जितना देख समझ रहे हैं वो 10% है उसका। वहां जिस प्रकार की हिंसा हुई है, जितने अत्याचार महिलाओं के साथ हुए हैं, उसका 10% राष्ट्रीय मीडिया में आ रहा है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है तृणमूल कांग्रेस के सरकार के लिए कि किस प्रकार से एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के साथ इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। और ये पूरे बंगाल ने जेजी कर के मामले में भी देखा, तब बंगाल खौल उठा था पूरा, तब भी वो लगातार ये कहते रहे कि जेजी कार वाले अस्पताल का जो कांड हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा किया, वो स्वतः स्फूर्त था। ममता दीदी को ये नहीं पता चल रहा है कि जनता उनसे धीरे धीरे कितनी नाराज हो रही है, और जिस प्रकार लेफ्ट का किला 32 वर्षों के बाद अचानक से ढह गया था, कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी हिंदुओं की अनदेखी कर रहे हैं, इनका जो सत्ता का किला है वो भी कहीं ना कहीं से खोखला होता जा रहा हो। और किसी दिन ऐसा ना हो कि अभी वोट की बात नहीं हो रही, अभी तो इंसानियत और मानवता की बात हो रही है, लेकिन इंसानियत और मानवता के बीच सत्ता की जो हनक होती है वो बंगाल में हिंदुओं मैं सोफिया जी से भी ले लेता हूं प्रतिक्रिया। जी सोफिया जी बताएं, कुछ कहना चाह रही थी शांति दूत की ये बात कर रहे हैं ना, उन्हीं के बाप दादाओं की करोड़ों की संपत्ति पर नजर है भाजपा सरकार की। देखिए जब आम जनता कैसे सुनेगी, जब सुप्रीम कोर्ट को आप लोग उच्च न्यायालय को आप लोगों ने संतुष्ट नहीं किया, तो आम जनता कैसे समझेगी आपकी बात। इसी शांति दूत को आप लोग अंसरवाला जिहादी जितना भी कहते रहिए, लेकिन इन्हीं के वजह से आपकी वोट बैंक चल रही है। इन्हीं को गिराकर मुसलमानों के ऊपर, आज मुसलमानों की वजह से भाजपा का चल रहा है, भाजपा की राजनीति चल रही है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जिहादी बता, मुसलमान संपत्ति का वास्ता दे रहे हैं। ये वही बताना है, मुसलमानों की संपत्ति पे नजर भी रखना है, मुसलमानों की संपत्ति पर नजर भी रखना है। अंबानी का महल ना टूट जाए, उसके लिए मुसलमानों का प्रॉपर्टी जो छीन लेना है, और उसके लिए लाखों संख्या में मुसलमानों को रास्ते पर दे देना है और दंगे भड़का देना है, और हिंदुओं को दिखाना है कि बटोगे तो कटोगे। आज हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। हिंदुओं की लाश किसने बहाई? आज कोरोना में हिंदुओं की लाश गंगा घाट में किसने बहाई? हिंदू प्रवासी मजदूर को किसने मारा? जो मुसलमान को पढ़ाने के लिए यूज करनी चाहिए। आज महाकुंभ में सैकड़ों लोग मरे, तब तो प्रियंका जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की मैंने कुछ नहीं कहा। महाकुंभ में कितने लोग मरे? जो बंगाल में बच्चे शामिल थे उनकी उम्र 14 को लेकर तब कहाँ थी आप लोग? मणिपुर में जो हुआ तब तो प्रियंका जी गायब हो गई थी। मणिपुर की बात नहीं हो रही है सोफिया जी, प्रियंका जी गायब हो गई थी। बंगाल की बात हो रही है, बंगाल के मामले को लेकर ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। जब गंगा में लाश बहे थे, प्रियंका जी गायब हो गई थी। इनके नेताओं ने दबा ली जो अधिकार। हाँ, ये प्रॉपर्टी मुसलमानों का है, बिल्कुल मुसलमानों की प्रॉपर्टी। कोई कह रही है, जिसको आप कटुल्ले कहती हैं, जिसको आप पंक्चर वाला कहते हैं, उसी मुसलमानों के बाप दादाओं ने जमीन दी है, उसी मुसलमानों की जमीन पर नजर है आप लोगों की। भारत की प्रॉपर्टी है और भारतीय लोगों के लिए इस्तेमाल होगी। जो दंगा, अरे बाबा, जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो भारतीय हो गए, जब प्रॉपर्टी की बात आई तो भारतीय हो गए। देखिए औरंगजेब के वंशजों से क्या बात की जाए। आप औरंगजेब को जहाँ गाड़ा गया है, पहले वो जमीन बताइए। बात कर रहे हैं, औरंगजेब किस मुसलमान की बात कर रहे हैं? मुसलमानों को छोड़ दीजिए, अपने हिंदू में संशोधन कीजिए, हिंदुओं के देखिए नफरत देखिए, हिंदुओं के लिए इनकी नफरत देखिए।
सोफिया जी, अभी भी आप हिंदू मुसलमान में उलझी हुई हैं, अभी भी आप हिंदू मुसलमान में उलझी हुई हैं। मेरा सीधा सा सवाल क्या है, मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या वो उस भरोसे को कैसे जगाया जाए? इतने लोग पलायन कर गए अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, और ये सारी चीजें टीएमसी सरकार में हुई है। किस तरह के हालात बना दिए हैं आप लोगों ने कि क्या वो लोग रिटर्न होने के लिए तैयार नहीं है? घरों को जला दिया गया है। हालात सामान्य हो चुके हैं। पुराना क्लिपिंग मत दिखाइए, हालात सामान्य हो चुके हैं। अरे ये जो क्लिप आप दिखा पुराने वीडियो मत चलाइए। भाजपा के पेजेस लोग हैं ये, कैसे झूठे एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन मिलकर आई है सोफिया जी, आज ही मिलकर आई है एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन से। किसान विरोध के क्लिपिंग चलाया जाता है और दिखाया जाता है बंगाल चल रहा है, और दिखाया जाता है बंगाल चल रहा है। अरे क्या लोगों को दुनिया में नहीं जाने दिया जा रहा, क्या बेवकूफी बनाना है। अनंत जी, हालात इतने ही सामान्य है। आनंद जी ये कह रहे हैं कि पुराने क्लिप को हम दिखा रहे हैं, जबकि आज ही एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन वहां से मिलकर आई हैं और आपने देखा किस तरह से वहां महिलाएं बिलख बिलख के उनसे रो रही हैं, उनके सामने रो रही हैं। मैं कह तो रहा हूं मिश्रा जी, अगर हालात सामान्य होने का दावा जो तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही हैं कि वहां हालात सामान्य हो गई, तो कृपया ममता बनर्जी को एक बार वहां चले जाना चाहिए। असामान्य और असाधारण परिस्थिति में तो राज्य की मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा करना उचित नहीं समझा। अब हालात सामान्य हो गए तो कम से कम वहां जाना चाहिए उनको। की जहमत तो उठाइए, वहां जाके लोगों से मिलिए और लोगों के मरहम लगाइए घाव पर। लेकिन मुख्यमंत्री वहां चली जाएंगी तो उनसे मुसलमान वोट बैंक हो सकता है कि रुष्ट हो जाए। वो उसको न रुष्ट करना चाहती है बल्कि पुष्ट करना चाहती है। वो बार बार ये संदेश देना चाहती है कि मुसलमानों को बंगाल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले ही दिन उन्होंने कहा वक़्त कहीं से पास हो जाए हम बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगे। तो इस तरह संवैधानिक पद पर रहते हुए एक व्यक्ति असंवैधानिक बात कर रहा हो कि केंद्र से पारित कानून को हम अपने राज्य में लागू न होने देंगे। आपका राज्य क्या आपकी जागीर है? बिल्कुल, आपका राज्य, ये तो मैंडेटरी है कि जो कानून संसद से पास हो गया हो उसको हर राज्य को मानना ही पड़ेगा। ये तो मैंडेटरी है, उस राज्य को मानना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी और जब आप इनसे इन सब चीजों की बात करिए तो ये वक्फ की जमीन, नजर, कब्जा, अरे छोड़ो, इधर उधर की बात मत करिए। आप तो ये बताइए जिन 3 हिंदू भाइयों की और 3 हिंदू व्यक्तियों की हत्या की गई है उसका जिम्मेदार कौन है? कौन उसके आंसू पोंछेगा? जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जिनके अंग मतलब गलत तरीके से टच किए गए, उनका क्या होगा? तो इन सब चीजों पर सोफिया खान जी के पास उत्तर नहीं है। जब आप इन कमजोर प्रश्नों में उनको ले जाएंगे, कमजोर इलाके में उनको ले जाएंगे, तो वो निशिकांत दुबे से लेकर तमाम तरह की बातें करने लग जाएंगी, क्योंकि उनके पास इसका कोई उत्तर है नहीं। और अगर उत्तर नहीं होता है तो इसी प्रकार नेता मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। 2 हिंदू 1 मुसलमान मरा है, 1 मुसलमान मरा है। पुलिस की गोली लगी। अरे अगर आपकी बात मान में ली जाएगी तो हिंदू 1 मुसलमान मरा है, तो ममता बनर्जी को तो मुसलमान के लिए दिल पसीजना चाहिए और ममता बनर्जी को। अरे सोफिया जी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जान तो गई ना। तो फिर ये क्यों कह रहे 3 हिंदू? नहीं, जान तो गई ना। आप ही की सरकार के तो उनसे मिलने क्यों नहीं गई ममता बनर्जी? उनसे मिलने क्यों नहीं गई अभी तक ममता बनर्जी? भारतीय मरा है ना, चलो मान लो, मैं तुम्हारी आपकी बात मानता हूं, कोई भारतीय तो मरा। आपको बंगाल में नहीं मिलेगा। हिंदुओं ने आप लोगों को नकार दिया है। चलिए, समय इतना ही है, समय इतना ही है, समय इतना ही है। लेकिन कुल मिलाकर बंगाल में हालात ठीक नहीं है। जो लोग वहां पे अपने घर से पलायन कर चुके हैं उनके मन में कहने का अभी भी डर है कि क्या अगर वो फिर से वापस जाते हैं तो फिर से उनके साथ वही सलूक हो सकता है क्या? पूरा बंगाल में स्थिति अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हमें वहां से मिल पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रियंका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनंत जी आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद